चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं जानू मैं ना मानू हार। हाय फिनियस, क्या कर रहे हो? Oh no! ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। Children's Day. मुझे मेरी मॉम को बुलाना हुआ और मैं नीचे क्रिकेट खेलती थी, आइस पाइस, सितोलिया, मुझे पिट्ठू होता है वो खेलती थी। लगोरी करते हैं। अरे छुपन छुपाई वो खेलते थे हम लोग, नदी पहाड़ खेलते थे। दो चीजें हो रही है, मैंने देखा है। एक तो बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो उन्हें दोस्ती बन नहीं पाती है, तो दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर नाउ। और फिर फोन तो है ही। Missing the virtual world. When my daughter was little, I told her that when we went to the store and there were toys that they were not for buying, only for borrowing while we shop. दिमाग सोच लो पेरेंट का। Hi, I'm Swarnajit. चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। हाय फिनियस, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? मेरे अंदर बच्चा है ना, वो बच्चा आज बाहर का निकल के बोल रहा है। Oh no! मैं मेरे यहाँ के सारे लोगों को बता दूँ कि हम ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। Children's Day. Yes, not Children's Day, but precisely Gen Z's versus Millennials. किस तरह का बचपन तुम्हारा था, हमारा था, वैसा। So tell me what you used to do in schools. तुम क्या करते थे? यार हमारे स्कूल में ना बहुत फनी चीज़ होती थी। टीचर्स डे पे टीचर्स यूज्ड टू प्रिपेयर डांस और स्किट्स फॉर चिल्ड्रन एंड दे यूज्ड टू परफॉर्म इन असेंबली। चिल्ड्रंस डे पे वी यूज्ड टू डू द सेम थिंग। तो हमें थोड़ा ऐसे फील होता है कि टीचर्स ने हमारे लिए प्रिपेयर किया। What about you? हमारे स्कूल में तो बस टीचर्स हमें एक मैंगो पाई दे देती एंड आई थिंक कभी एक गाना बजा देते थे एंड दैट्स दैट। कभी को होमवर्क नहीं देते थे, बोलते कि ओके आज चिल्ड्रंस डे सो नो होमवर्क फॉर यू। तो हम उसमें खुश हो जाते थे कि अरे यार आज होमवर्क है, यस। बट आई नो लाइक तभी बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। अभी अगर लुक बैक लगे यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, बहुत गलत। ये सही नहीं है। What about the school trips? दूध फैक्ट्री। That's Really? Literally, like almost every school visit was in like milk factory या तो हम भी गए हैं। biscuit factory. That's all. So you have studied in Mumbai, I have studied in Indore, and I have been to सांची दूध प्लांट जो वहाँ पे दूध सप्लाई करता है। हमको पाले जी की वहाँ पे भी लेके गए। हमें कॉलेज के यहाँ पे लेके गए। मतलब लिटरली स्कूल कहीं भी हो उनका सबका ट्रिप प्लानिंग सेम ही है। मतलब वही दूध फैक्ट्री लेके जाओ, बिस्किट फैक्ट्री लेके जाओ, चॉकलेट फैक्ट्री लेके जाओ, बस। अभी लोग बोलेंगे कि ये तो और बच्चों कहाँ लेके जाएंगे। अरे भाई बहुत सारी जगह है, पिकनिक के स्पॉट्स है, घूमने की जगह है, सस्ते में निपटा देते हैं यार। बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट the difference between Gen Zs and millennials, the kind of बचपन we had and they are having. No, that it's completely different. I mean, I honestly, मैं उस जमाने से इतने भी पुराना नहीं हूँ, लेकिन वो जमाने से जब भी फोन भी नहीं था, there was no मोबाइल फोन। तभी के टाइम पे वो ऐसे वाले वायर वाले फोन होते थे जहाँ पे ऐसे रिंग करना पड़ता था सर्कल घुमा घुमा के, like you have to dial like 8, 9, 10 numbers literally by circling it, and वो भी बहुत कम लोगों के घर पे होता था and mostly PCO booths, ISD booths, सब चीजें होती थी। I have seen that STD booth and all that, and in fact वो वाला जो तुम बोल रहे हो वो मेरे पास था, टेलीफोन फोन। in fact अभी भी आज भी घर पे होगा, I'm sure। but आजकल when the baby is born उनके पास एक बहुत easily मोबाइल फोन अवेलेबल हो जाता है जिसमें वो जब चाहे जो चाहे देख सकते हैं। एंड बहुत ही मतलब वियर्ड चीज़ है, बिकॉज हमारे टाइम पे हम लोगों के पास में केबल नहीं था। मेरे पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने केबल टीवी नहीं लगवाया था। देयर वाज नो एंटेनास और यू नो द काइंड ऑफ टाटा एंड एयरटेल एंड ऑल दैट। सो वी हैड दैट केबल टीवी जो मेरे पेरेंट्स ने नहीं लगवाया था। तो मैं कृषि दर्शन और रंगोली और चित्रहार और संडे के मॉर्निंग में कार्टून आता था, हम वो देखते थे। या दैट वेरी वेरी सैड, डोंट क्राई, बट वेरी सैड कि बस वो छोटे मोटे फिल्म्स और वही सब चीज़ें देख करके वी यूज्ड टू। बट प्लस पॉइंट वाज कि हम बाहर निकल के खेलते बहुत थे क्योंकि टीवी में कुछ देखने लायक नहीं था। आई थिंक दिस इज ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारे इसमें डिफरेंस है कि हमारे पास तो भी केबल था, लेकिन ज़्यादातर हम बाहर जाके खेला करते थे। वो एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन था हमारे लिए। अगर हम घर में रहे तो पेरेंट्स लिटरली धक्के मार के निकालते थे कि जाओ। और मुझे अभी भी याद है कि बचपन में हमारे फ्रेंड्स घर के नीचे के बुलाते थे
अरे कम डाउन, आ जाओ नीचे आओ। और अगर आप दूसरे मंजिल चौथे मंजिल पे रहते हो तो नीचे से चिल्लाया जा रहा, बंदा गला फाड़ के पूरा बिल्डिंग ऐसे चिल्लाते थे। और कई बार अगर मुझे मेरी मॉम को बुलाना हुआ और मैं नीचे हूँ, नहीं तो मम्मी सुनती कि आती नहीं थी, तो मैं खुद ही का नाम चिल्ला रही होती थी, अंकिता, ताकि मेरी मॉम आकर के कुछ बोले। वाह क्या स्मार्टनेस है, वाह। What kind of games do you play? मतलब that time? मेरे गेम्स थोड़े आउटडोर जो थे, मैं प्ले क्रिकेट तभी के टाइम पे, बट सून आई ग्रो अप टू बी, मतलब बोर हो गया मैं क्रिकेट से, फिर मैं फुटबॉल में इंटरेस्ट होने लग गया। बट इन हाउस गेम्स में मेरा फेवरेट था चेस। आई शुड लव, अब मेरे पापा ने मुझे चेस सिखाया, एंड एक्चुअली टू ट्रूथ बी टोल्ड एक चेस गेम हमारे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक खिंचता था, एक गेम। Oh God! इतना डिटेल में हम खेलते थे, इट्स लिटरली, मतलब उतना गेम चलता रहता था हमारा, और बहुत मजा आता था। मतलब खाना खाने के बाद वापस आके गेम पे बैठ रहे, मतलब हो गया, रात हो रही है, सोने जा रहे, अच्छा ये मूव करना है, अच्छा ठीक है कल आके करते हैं, इसका मूव था वो नोट पे रखो, तो इस तरह करते थे हम लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। व्हाट अबाउट यू? मैं मोस्टली आउटडोर गेम्स ही खेलती थी, मैं घर पे टिकती नहीं थी, ऐसे मदद से पैर में चक्के लगे। देखिए लग रहा है बदमाश। मैं रही हूँ हमेशा से बदमाश। So I used to play cricket, हाँ गली में ही खेलते थे, there was no ground। क्रिकेट खेलती थी, आई स्पाइस, सितोलिया, वो जो पिट्ठू होता है वो खेलती थी, लगोरी जो हम लगोरी करते हैं, अरे छुपन छुपाई वो खेलते थे हम लोग, नदी पहाड़ खेलते थे, एंड च्विंगम और वो चेन बनाने वाला एक गेम होता है वो खेलते थे। तो it used to be fun, like we all girls used to come together and used to play। और मतलब मुझे तो लिटरली बुलाने आना पड़ता था, मैं आती ही नहीं थी घर, और अगर मेरी मॉम जाने नहीं दे तो मैं इतना रोती थी कि मेरी मॉम मतलब दया करके मुझे खेलने जाने दे, इट्स लाइक दैट। तो आई यूज्ड टू बी कंप्लीटली आउट। व्हाट अबाउट यू? मतलब आजकल तुम्हें क्या लगता है बच्चे कितना बाहर निकल रहे हैं? सी मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स भी हैं जो दे आर वेरी यंगस्टर्स हैं, मतलब दे आर इन देयर 10, 11, 12 years old, 14 years old, एंड उनको लिटरली उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ नीचे जाओ, टू गिव देम इंसेंटिव कि अच्छा आप नीचे गए तो आपका मनपसंद खाना बनेगा, आपको नीचे जाना है। तो ऐसे लोगों को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि अभी पीपल आर मतलब मोर आईपैड में एडिक्टेड है, मोबाइल में एडिक्टेड है। और मैं अगर किसी से बच्चे से पूछूं तो बोलते हैं कि नहीं मुझे नीचे आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है मैंने देखा है। एक तो बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो उनमें दोस्ती बन नहीं पाती है, तो दे आर ऑल स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर नाउ। और फिर फोन तो है ही, बिजी इन द वर्चुअल वर्ल्ड। आई थिंक वो इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं ना वर्चुअल वर्ल्ड में कि उनको बाहर की दुनिया से एक्चुअली मतलब नहीं, ऐसा भी होता है आजकल। दे आर वेरी, मतलब वो बोलते हैं कभी कभी कंफर्ट, आपको इतनी ज़्यादा कंफर्ट मिल जाती है लेवल की आप बिगड़ जाते हो। True. लेकिन यू नो हमारे टाइम पे भी आई थिंक वी हैव आल्सो प्लेड वीडियो गेम्स अ लॉट। मतलब ऐसा नहीं कि हम कभी वीडियो गेम नहीं खेले, राइट? दैट कैसेट वाला वीडियो गेम आता था, मतलब उसमें अगर 150 वाला गेम है, 250 वाला गेम है, राइट, एंड वो डाल दिया वो बड़ा कैसेट आता है, एंड यू हैव द जॉयस्टिक, उसपे बटन दबा के खेल रहे हैं हम लोग इतना सा। तो हम ऐसा नहीं कि हमने कभी वीडियो गेम नहीं खेले, फिर भी हम बाहर मैनेज करते थे। मारियो, कॉन्ट्रा, टैंक, नीड फॉर स्पीड, ये वो चीजें सब, रोड रनर, ओह गॉड, लाइक इतने सारे सब गेम्स थे। लाइक फिर इवेंचुअली वी गॉट इनटू कंप्यूटर्स, इतने सारे। जो एक ये था ना, जैसे वो आता था अपना सर्कस, एक गेम आता था, यस, ओह दैट वाज माय फेवरेट, वो लाइन ऐसे मारियो, डॉक्टर मारियो, ओह माय गॉड, लेजेंडरी गेम्स, राइट? बट आजकल ये मतलब हो नहीं पाता है, आई डोंट थिंक कि, बिकॉज क्या है ना, मूवीज के लिए भी हम लोग इंतजार करते थे कि संडे को 4 बजे आएगी या फ्राइडे को रात को 9 बजे आएगी, समथिंग लाइक दैट, कौन सी मूवी दिखा रहे हैं। अभी क्या है, आपने OTT, कोई भी OTT, यू वांट टू वॉच द फिल्म, जस्ट स्विच इट ऑन। सिमिलरली हमारे घर के पास में ना वो आता था मटका कुल्फी वाला, तो वो बेल बजाता था ऐसे ऐसे ऐसे, एंड यूज्ड टू नो कि वो आ गया है, वैसा। तो फिर हम लोग भाग करके जाके खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो स्विगी, जोमेटो एंड दिस काइंड ऑफ, या ऑनलाइन के हम लोगों ने ऑर्डर किया आ गया वैसा। तो घर का खाना इंसान ज़्यादा खाता था, जो मम्मी बनाती थी ज़्यादा खाता था, हेल्दी ज़्यादा रहते थे, एंड वी यूज्ड टू बी आउटडोर पीपल, मतलब घर में हम कम टिकते थे। सही बात है। इससे याद है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, व्हिच इज reading funny comments for Children's Day. Yes. Actually, before that, I want to tell you one thing which I forgot. I have read Champak
And I have read Chacha Chaudhary and जो उनका वो होता था Comic books. Yeah, the comic books. And I don't think people these days, they like kids these days. नहीं, I mean, unless they are those nerds Yeah. जो comic book collection करते हैं. Yeah. Otherwise आजकल के Nagraj. बच्चे तो अभी I think वो एक Japanese comic में ज़्यादा लोग interest रखते Anime, हैं. I think they are more. Not just anime, एक dark ये Death Note करके एक आता है. वो क्या है? There is a craze in youngsters nowadays. They have this collection. एक group youngsters का आता है. And this thick books, right? And उनके मैंने देखा है कि they have all the series of these collections. And they are very dark things. And Then आजकल I- यही लोग पढ़ रहे हैं बच्चे लोग. This is a craze about it. अगर आपके पास ये series नहीं है तो मतलब आप हमारे tribe में नहीं हो. Yeah. ऐसा हो गया है. But that shouldn't be there. बचपना जो है वो बचा के रखो. हम बच्चे थे तब हम बोलते थे हम बड़े हैं. I'm a big boy, I'm a big girl. और आज हम बड़े हो गए हैं तो we feel कि यार नहीं बचपन बहुत अच्छा था यार. मतलब I'm still a kid. I always feel and you always treat me like a kid यार. ये मुझे बहुत बिगाड़ता है. Okay. So Alright. going to our next section. इसमें हमने स्पेशली प्लान किया है जब बच्चे थे ना और बच्चे बात नहीं मानते थे तो मम्मी पापा कभी कभी झूठ बोल देते हैं. कुछ भी बोल देते हैं. हाँ जैसे मुझे बोलते थे हम ट्रेन में जाते थे तो जब भी सुरंग आती थी ना तो मम्मी बोलती थी हाथ मत निकालना वहाँ डाकू छुप के रहते हैं और वो ना घड़ी वड़ी और तुम्हारा हाथ भी खींच लेते हैं वैसा. एंड आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड कि मैं ऐसे बैठी थी पूरी टनल में वैसा. सो नाउ वी हैव कमेंट्स अबाउट फनी कमेंट्स अबाउट पेरेंट्स द लाइज दे हैव टोल्ड टू देयर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू अवॉइड सर्टेन बेसिकली सिचुएशंस. माँ बाप बच्चों को उल्लू बना रहे हैं उसका बनाना पर्दाफाश कर रहे हैं हम लोग. बनाना पड़ता है. बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए आजकल बनाना पड़ता है. ऑलराइट तो हमारे पास फोन्स आ गए हैं और कमेंट्स खुल चुके हैं तो अंकिता हाँ जी. So the first one in mine comment section is that मम्मी बोलती हैं कि बच्चे जब भी झूठ बोलते हैं उनके माथे पे एक स्टार आ जाता है जो कि सिर्फ एक एडल्ट को दिखता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके बच्चे कभी भी झूठ बोलते थे वो माथा छुपा लेते थे विच शोड कि वो झूठ बोल रहे हैं. That's funny यार. I would like to implement that. मेरे यहाँ पे कमेंट में है कि एक पेरेंट बोल रहा है कि अगर बच्चे तुम अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती है और इससे आप जहाँ पे जाना चाहते हो आइसक्रीम शॉप ये वो आप वहीं पहुँच पाओगे. तो यहाँ पे सेफ्टी लेसन देने के लिए पेरेंट्स ऐसे Nice. लेकिन ये फिर भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा है बट आई थिंक इट्स द राइट लेसन. इसमें कुछ सीख सकते हैं The kids nowadays are smart. The parents have to be smarter. स्मार्ट. Yeah. एक है my parents saved each other's contact name as police. So every time my nephew watched iPad more than an hour, they used to call each other and tell him that the police is inquiring about who is using so much internet past few hours. And the kid used to immediately give up. Nice. Very nice. Very nice. This is important. This is very very much fun. If the ice cream truck is playing music or ringing a bell, it means they are out of ice cream. That's the opposite यार. मतलब मम्मी पापा ताकि आइसक्रीम ना खाए बच्चे उनको उल्लू बना दे कि अगर बेल बजा रहे हैं तो आइसक्रीम खत्म हो चुकी है आपको नहीं मिलने वाला है. दिमाग भाई साहब Nice. मतलब सही है. There's another one that my food is spicy. You can't have it. So that's why you cannot have the cheesecake also because it's spicy and you won't like it. Yeah. Nice, because बच्चों के साथ सब शेयर करना पड़ता है तो it's better that आप ये झूठ बोल दो. At least you'll have the cheesecake. There are so many funny comments all over. Next, Next comment is I'll start. Okay. So it was like I blogged YouTube. There is a customer who's saying I blogged YouTube for whole weekend and told her that it's their YouTube people's day off. So they can spend some time with their family and friends. तो बच्चे को YouTube access करने को नहीं मिला because he said कि ये उनके लिए off है days. Nice यार, intelligent. मतलब इतना ब्रिलियंट कमेंट्स है देख के मतलब सोच में आता है कि क्या क्या सोचते हैं पेरेंट्स बच्चों को सिखाने के लिए समझाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए. आजकल. There's another one where they are saying कि air freshener. They told that kid that air freshener was monster spray, so he never had a monster in his room. वाह. Nice, very nice. और एक है when my daughter was little I told her that when we went to the store and there were toys that they were not for buying only for borrowing while we shopped. दिमाग सोच रहे हो पेरेंट का. So she would pick up something small, play with it until we were occupied
and keep it back before leaving the store. That's amazing. Your मतलब cricket तभी से players, अरे यार सही टॉय है. रेंटल सर्विसेज बिना खरीदे हुए वो बन गया. ब्रिलियंट आइडिया. हैट्स ऑफ टू दोस पेरेंट्स जो इतना दिमाग लगा रहे हैं. और अगर आप पेरेंट्स बनने वाले हैं या बन चुके हैं तो शायद इनमें से कुछ आइडियाज आप भी इस्तेमाल कर सकते हो. और अगर आपके पास इससे बेटर आइडियाज है आप शेयर करो कमेंट्स में. सीरियसली आप शेयर करिए आपके कमेंट्स में. अगर इस कमेंट्स में अगर आपको कोई भी ऐसी लगता है कि आपने बच्चों के साथ ऐसा झूठ बोला और वो काम कर गया है, नंबर 1. नंबर 2, योर फेवरेट मेमोरीज ऑफ योर स्कूल. आपको क्या लगता है मिलेनियल्स और जेनजीज जो आए हैं उनमें जो है क्या फर्क है, और किस तरीके से यू फेल्ट दैट योर पर्टिकुलर 90s 80s वाज बेटर और देयर 2000 and 2010s वर बेटर. वो आप बताइएगा हमें. कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. या डेफिनेटली, वरना मैं एनाबेल बन के आपके घर आके आपको हॉन्ट करूंगी. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल and stay tuned to Urban Mowglis. Thank you so much. Stay tuned. We'll catch up soon.